तो सर्कल्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो एमसीक्यू हैं उनमें सबसे पहला पॉपुलर वाला एमसीक्यू है कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल दिया हुआ है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज गिवन एज 100, सो व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस इज गिवन एज 80, सो व्हाट अबाउट दिस एंगल? 100 हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक होगी बात ये। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू ये आता है। सेकेंड एमसीक्यू इसमें ये हो जाएगा कि व्हेन वी आर गिवन अ सर्कल, लिख लो इन सब चीजों को। ठीक है, आपको इसके अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा होगा कि इसका हमने सेंटर निकाला और सबको ऐसे ड्रॉ किया। तो हम ये डायगोनल्स भी ड्रॉ कर रहे हैं। वी आर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द फोर वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंड ये ओ दिया हुआ है आपको। ये एंगल एओ बी कहा गया है एज, लेट मी से, 60 डिग्रीज। सो व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सीओडी? 60 वर्टिकली नहीं, मैंने कहा कि डायगोनल नहीं बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। यहाँ सेंटर से वर्टिसेस को ड्राइंग किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है बुक का, जिसमें आपने प्रूव किया है कि इफ वी ज्वाइन द वर्टिसेस विद द सेंटर ऑफ द इन सर्कल, है ना, देन हाँ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये हमेशा क्या होगा? 120 डिग्रीज विच इज 180 माइनस 60 डिग्रीज। बात समझ में आ गई है? ठीक है। एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9 का, कौन सा चैप्टर है? 9 था ना? नहीं 10th है। 10.2 का 13th क्वेश्चन है ये। हम सर तो ऐसे वाला कि डबल हो जाएगा। डबल नहीं होता बेटा, वो जब सेंटर और उस पे बनता है सर्कमफ्रेंस पे, वो अलग है। दैट इज दिस रूल। ये वाला रूल है कि आपका ये एंगल बना, लेट मी से दिस इज 30 डिग्रीज। तो यहां पर जो एंगल है वो कितना होगा बताओ? ये 9th क्लास की थ्योरम है, बताओ। 15 डिग्री हो जाएगा। ये डबल होता है। ठीक है। मैम, हाँ जी बोलो। एक बार सेकंड दोबारा बताना। सेकंड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ये आपको एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड एंगल सीओडी। तो एंगल्स, मैं आपको रूल भी पढ़ देती हूँ आपका। ये क्या है? prove that, the question says prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribe a circle, circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ये क्वेश्चन फुल लेंथ 3 मार्क्स में भी आ सकता है और यहां पर एज एन एमसीक्यू बनकर भी आता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया है, अरे तो मैं करवाती हूँ सारे, ये तो लास्ट ईयर के हैं मुझे पता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू इसमें आ सकता है, जो लास्ट ईयर हमारे बोर्ड के पेपर में भी 2 मार्क्स का आया था, वो ये है कि आपने सर्कल लिया, आपको ना ये वाला एंगल दिया हुआ है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर में ना, पेपर से पहले प्रैक्टिस में करवाया था कि यू आर गिवन दिस एंगल एज 60 डिग्रीज, दिस इज ए बी, सेंटर ओ, यहां पर पी दिया हुआ है, राइट? यू नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी। और ए क्यू बी, और यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया ए आर बी। मैंने टेंजेंट के साथ करवाया था, वो टेंजेंट के बिना ही आया, मतलब बिल्कुल 9th क्लास। मैंने 10th के लेवल में करवाया, उन्होंने बिल्कुल 9th के लेवल में दिया क्वेश्चन। एंड देयर वर स्टूडेंट्स हु सेड कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि 9th का क्वेश्चन हर बार पेपर में कोई ना कोई आता है। तो देखो ये 60 डिग्री दिया था, ये क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर के पेपर में, वो इसके बिना आया था। समझ में आया? उसमें ये भी नहीं दिया हुआ था। आपको ये एंगल दिया है, यू नीड टू फाइंड दिस एंगल। तो मैंने इसको ऐसे घुमाया था कि जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी लास्ट ईयर बिफोर एग्जाम्स, जस्ट बिफोर एग्जाम्स एक दिन पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, कि आपको ये 60 दिया हुआ है, आपको एंगल ए आर बी निकालना है। तो ये 60 होगा। सो बाय दिस टाइम हम लोग याद कर लेते हैं कि ये तो सप्लीमेंट्री है, 120 होगा। अब ये 120 है, ये वाला एंगल हमारी 9th क्लास से आ जाएगा 60 डिग्री। और ये क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो 60 180 में से माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये मत कहना कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस मेजरमेंट
इक्वल आ रहा है। लेट मी टेक एनी रैंडम वैल्यू, कोई भी वैल्यू बोलो, बताओ कोई भी एक एंगल जो यहां पर हम ड्रॉ कर सके। 20 डिग्री ले लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 160 आ गया। ये कितना आ गया? 80। 80। और फिर ये कितना हो गया? एंगल ए आर बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर मुझे डायरेक्टली इस एंगल पे पहुंचना है, आई डोंट हैव क्यू पॉइंट, मुझे क्यू तक नहीं जाना, वाया नहीं जाना, डायरेक्टली पहुंचना है, तो आपने 160 निकाला। व्हाट अबाउट दिस एंगल? 360 माइनस 160 कितना हो गया? तो क्या ये हाफ हो गया इसका? वही नाइन्थ की थ्योरम। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली यही था कि इसमें एंगल दिया हुआ है 140, 145, ये वाला सेंटर पे एंगल इज 145, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए आर बी, ठीक है। तो 145, 360 माइनस 145 कर दिया, कितना आ जाएगा? 360 माइनस 145, 215, ठीक है। और ये एंगल निकालना है, इसका हाफ किया, कितना आ गया? 107.5, और यही आंसर। ये इस एंगल का ये हाफ, एंगल एट द सेंटर, नाइन्थ की थ्योरम। मतलब ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नाइन्थ की बुक से आ गया, कोई टेंजेंट कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। क्लियर होगी बात ये? तो एक क्वेश्चन ये आता है। इतना क्लियर हो गया हमें? करें रेज इस पे, नेक्स्ट पहुंचू, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आ गया, एक जो मैंने अभी आपको करवाया ना, वैसा ही एक क्वेश्चन है, देखो मैंने केस स्टडी में जो करवाया था, यहां पर दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस इज ए, और यहाँ पे टी दिया हुआ है। दिस एंगल इज गिवन एज 50 डिग्री, ए सी इज द डायामीटर, obviously AOC is the diameter, O is the center, angle ACB दिया हुआ है as 50 degrees, find the measure of angle BAT given AT is the tangent, AT tangent दी हुई है, 50, BAT, BAT will be 50। समझ में आ गया ना? ये 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये 40 आ गया, 90 और ये 50, अगेन एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, chord and tangent equal to angle made by chord in the opposite segment, ठीक है। ये थ्योरम हुआ करती है और उसको प्रूव भी आप ऐसे ही करते हो। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन आता है, मान लो ऐसा कुछ हो जहां पर आपको सर्कल्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी करनी हो। जैसे ये हमारे पास सर्कल है, एटी इज द टेंजेंट, ओ से ऐसे ओटी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, दिस इज 30 डिग्रीज। फाइंड द रेडियस कहा जाए, फाइंड एटी कहा जाए, कुछ भी निकालने को कह सकते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए हम ज्वाइन करेंगे सर्कल के साथ, 90 डिग्री हो गया। अब हमें लगता है यार एक साइड है 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस तो लगा नहीं सकते, तो लेकिन हमने 9th क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो आपको 30 डिग्री देखकर ही दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। समझ में आ गई? tan 30 लगाओ, या फिर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है तो sin 30 लगा लेंगे। सो ओ ए कितना आ गया, निकालो sin 30, ओ ए अपॉन ओ टी इज sin 30। तो ये क्वेश्चन में ना आकर एक बार हम अटक जाते हैं कि हमें एक एंगल दिया हुआ है, सो मेक श्योर आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखो। मतलब व्हेन यू आर स्ट्रक विद द क्वेश्चन ना, चैप्टर रिवाइज करो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में से कुछ है, चैप्टर 3 से कुछ है, चैप्टर 4 से कुछ है, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में जब आओगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि मैं और क्या लगा सकता हूँ गिवन कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया। कैन आई से रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर? एंड समटाइम्स द क्वेश्चन इन्वर्ट कर देते हैं, अब उसने रेडियस और आपको ये 4 दे दिया और कहा है फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो जहां पर भी एंगल का मेजर निकालने को कहा जाए ना और एंगल नहीं दिया हुआ, दो ही चीजें होंगी, या तो लिखा होगा रेडियस इज इक्वल टू कॉर्ड, देन यू कैन सी कि इक्विलेटरल बन रहा है। समझ में आ गई बात ये, है ना? क्योंकि रेडियस और कॉर्ड इक्वल होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं ना कहीं से कोई एक एंगल आपके पास आएगा। जहां पे साइड दी हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो देख लेना क्या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होकर कोई आपकी स्टैंडर्ड रेशियोज में से कोई रेशियो आ रही है, मे बी 3/2 बनकर आ जाए, मे बी 1/√2 बनकर आ जाए। समझ में आ गई? √3 बन जाए,
टैन लग जाए कहीं ना कहीं। तो यहां पर अगर आपको एंगल निकालने को कहा गया है, देन दैट दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज। बस समझ में आ गई? इस तरह का क्वेश्चन भी करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज गिवन टू यू, ये ए और ये पी और ये बी, सेंटर से हमने ज्वाइन किया, ए बी को ज्वाइन किया है, दिस एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए बी। ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का। ये भी है उसमें। ओ ए बी कह रही हूँ। एग्जाम्पल में वो ट्वाइस आ जाता है एंगल्स में। तो ये कितना होगा? अब दो ही चीजें हैं, या तो 100 होगा या फिर हाफ 25। तुम क्या किसके साथ जाओगे? 20। समझ में आ गया? क्योंकि ये वाला एंगल 50 है, ये कितना हो गया? 130। ओ ए ओ बी रेडियाई है, इक्वल हो गया। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल, तो दिस विल बी 50 का हाफ 25 डिग्री। समझ में आ गई बात हमें ये? ठीक है, ये भी हमारा एमसीक्यू बनकर आ जाता है पेपर में, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, एमसीक्यू करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो जहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, क्लियर हो गया? दिस इज अगेन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारे असाइनमेंट में दिए हुए हैं आपको मैंने ना, जो आपके साथ असाइनमेंट शेयर की होगी सर्कल्स की, उसके इनिशियल क्वेश्चन सारे यही हैं। बी ए इज द डायामीटर, बीपी एक ऐसे कॉर्ड ड्रॉ की है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, विच इंटरसेक्ट्स बी ए प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट टी। क्लियर हो गया? और पी ए को भी ज्वाइन किया हुआ है, एंगल पीबीओ लिखा हुआ है, पीबीओ एज 30 डिग्रीज, फाइंड एंगल पीटीए। एक क्वेश्चन और था जिसमें ना 120 करके प्रूव करते थे कि वो डबल है, वो भी करवाते थे। यही वाला क्वेश्चन है जिसमें पीए और एटी को इक्वल प्रूव करना होता है। सो दिस इज 30 डिग्री, यहां पर मैं क्या करूंगी? ज्वाइन ओपी। ठीक है, ओपी को ज्वाइन कर लिया, ये 30 हो गया। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस एंगल? 30 डिग्रीज। व्हाट अबाउट दिस एंगल? कितना हो जाएगा? 120। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये तो वैसे भी आ सकता है 60, एंगल एट द सेंटर ऑन द सर्कल। ठीक हो गया? ये रेडियस है, ये एंगल कितना हो गया? 90। ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, 90 60, तो ये कितना आ गया? ये वाला ट्राइंगल पीओटी, ओपीटी में ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 आ गया ना आपका पीटी है, तो वैसे डायरेक्टली 30 आ गया। ठीक है, अगर मुझे और भी जाना है तो ये 60 है। कैन आई से ओपी इज इक्वल टू ओ ए? फिर से समझो मैंने क्या किया, मैंने ओपी ज्वाइन की और एंगल ओ बीओपी निकाल लिया विच इज 120 डिग्री, जिससे मेरे पास एंगल पीओ ए आ गया विच इज 60 डिग्री। सेंटर पे एंगल 60 आ जाए, रेडियस है, कैन आई से दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60, ट्राइंगल इक्विलेटरल बन गया। तो ये कितना हो गया? 120।
ठीक है, आपने 120 निकाला है, ये 30 निकाला है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30। ये वाला ट्राइंगल पीएटी देख लो, 120 है, 30 है, तो ये भी कितना आ गया? 30। एंगल पीएटी 30, और हेंस यू कैन से पीए इज इक्वल टू 80। ये भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें एंगल बीएसी, आपको ये वाला एंगल 30 दिया होता है, आपको प्रूव करना होता है कि पी ए इक्वल्स टू 80। ठीक होगी बात ये? राइट, नेक्स्ट लिखो आप। भी क्वेश्चन ऐसे भी तो कर सकते हैं क्योंकि वो डायमीटर है, एंगल में सेम हाँ, वो सकता भी है, कर सकते हैं बिल्कुल। और उधर इक्वल हो गया क्योंकि कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा। ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है एबीसी, एक सर्कल तीनों ऐसे साइड्स को टच करते हुए जाता है। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। तीन नंबर में था शायद उसमें। ये आता है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पी, AB प्रोड्यूस्ड एट क्यू, AC प्रोड्यूस्ड एट आर। तो प्रूव करना होता है ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही रूल यूज होता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, एंड सीपी इज इक्वल टू सी आर। तो मैंने बीपी और बी क्यू को एक्स ले लिया, सीपी और सी आर को वाई ले लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हुआ। ठीक है, तो ए बी को कैन आई से इट्स ए क्यू माइनस एक्स, बीसी को कैन आई से एक्स प्लस वाई, और एसी को मैं क्या लिख सकती हूं? ए आर माइनस वाई। बात क्लियर होगी? सबसे इजी प्रूफ करवा रही हूँ, कोई घूमने वाली बात नहीं है। आपने जो छोटे वाले पोर्शंस लिए हैं इन्हें एक्स एक्स ले लो, दूसरे वाले को वाई वाई ले लो। ठीक होगी बात ये? तो अब हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज AB प्लस BC प्लस AC। चिप इन द वैल्यू ऑफ AB, चिप इन द वैल्यू ऑफ AC। देन BC कितना है? x प्लस वाई। आप रियलाइज करोगे एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर, एंड यू नो दैट ए क्यू इक्वल्स टू ए आर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यू, या फिर ए क्यू इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये किसी वे में भी आ सकता है। आपको ए क्यू दिया हो, फाइंड द पेरीमीटर कहा जाए, आपको पेरीमीटर दिया हो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू कहा जाए, या ये प्रूव कहा जाए। ये किसी वे में भी क्वेश्चन होता है। द ओनली वे टू डू दिस इजीली, कंफ्यूज नहीं होना, इन इक्वल टेंजेंट्स को एक्स ले लो और दूसरी वाली टेंजेंट्स को वाई ले लो, आपका पूरा क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। वो ये कहना है कि ABC को टू ए क्यू। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यू। क्लियर हो गया इतना? लिख लो इसको। इसके बाद करवाती हूँ अब सारे जो हमारे एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आपने ऐसे ही ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यही तो आया हुआ है प्रूफ, ये प्रूव आता है। फिर आपको सॉल्व में क्या आता है कि ए क्यू की लेंथ गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू, तो किसी वे में भी घूम कर आ जाएगा, पर सॉल्विंग सबसे इजी यही होगा जब आपने बी क्यू और बीपी को एक्स और सीपी और सीआर को, मतलब जो छोटी वाली टेंजेंट्स है उनको एक्स और वाई ले लो। We've tried many ways। मैं सच में क्लास में मैंने इसको प्रॉपर प्रूफ करना भी कहा है कि नहीं जी हम डिराइव कर सकें, सबसे इजी समझ में यही आया है। ठीक है, बाकी सब घूमने वाली बातें हैं कि नहीं जी हमने इसको ए बी प्लस बी क्यू लिखना है, फिर बी क्यू को बीपी से रिप्लेस करेंगे, फिर AC प्लस CR लिखना है, फिर CR को CP से रिप्लेस करेंगे, वो घूमने की बातें हैं। ठीक है, इतना घूमने का टाइम वहां नहीं मिलेगा हमें।
तो इजी वे लेकर आओ, और इसको कोई गलत नहीं कर सकता कि हमने एक्स लिया वाई लिया, कोई ज्योमेट्री में आजकल इस चीज को गलत नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ना आपको एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिया होता है। ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल दिया, ऑफ कोर्स यहाँ पे साइड्स को वो ज्वाइन कर रहा है, विच इज एफ ई एंड डी। चलो मैंने एबीसी ऐसे ले लिया, ठीक है, इधर पे। चलो बीसी दे दिया मुझे 8 सेंटीमीटर, एसी दे दिया 10 सेंटीमीटर, ए बी दे दिया 12 सेंटीमीटर। आपसे ना पोर्शंस पूछे जाएंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एफ, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी एंड फाइंड द लेंथ ऑफ सीई। तो जब भी सर्कल के आसपास ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया हो ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ए एफ इज इक्वल टू ए, BF is equal to BD, CD is equal to CE। तो AB हमें दिया हुआ है एज 12, X प्लस Y इज 12 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है एज 8, Y प्लस Z इज 8 सेंटीमीटर, ऐसे ही AC दिया हुआ है Z प्लस X इज 10 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में भी करवाया था, जहां पे मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं आपको, और आपको साइड्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो वहां पे x1 प्लस x2 x2 प्लस x3, वो भी क्वेश्चन एक बार करवाऊंगी क्लास में। जब भी ऐसा हो ना कि दो दो वेरिएबल्स हो और तीन वेरिएबल दो दो करके घूम रहे हैं, तो इसको सबसे इजी सॉल्विंग क्या होती है? बता गुरनूर, क्या करेंगे इसमें? इन तीनों को ऐड कर दो। दिस इज द ओनली टेक्निक टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन। हमें लगता है क्या करेंगे इसमें, आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, 2 बार x ऐड होगा, 2 बार y, 2 बार z, 12 8 20 30। तो मेरे पास आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज 15। और भी वेज होंगे निकालने के, सबसे इजी यही है, तीनों को ऐड करो, तीनों का सम आ गया, जिसमें x प्लस वाई को 12 का है, तो z की वैल्यू क्या आ गई? जिसमें y प्लस जेड को 8 का है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और y की वैल्यू कितनी आ गई? z प्लस एक्स को 10 का है। तो आपका ए एफ अगर पूछा गया है तो दैट वाज x 7 सेंटीमीटर, बी डी पूछा गया है दैट वाज y 5 सेंटीमीटर, सीई पूछा गया है z दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन होता है, क्लियर हो गया इतना? करूँ इरेज इसको, है ना? अब इसके अराउंड ही ना ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अराउंड हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक एंगल 90 बन रहा है। थोड़ा सा इसको अगर हम एज पर स्केल ले लें, तो यहां पर जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, वो 90 है। ठीक है, तो दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री। यहां पर मैं इसको नेम दे देती हूँ ए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ए बी सी एंड डी। द सर्कल इज टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स को भी नेम कर दिया, और इसमें अब देखा हुआ है BC इज 38 सेंटीमीटर, QB is 27 सेंटीमीटर, DC is 25 सेंटीमीटर, AD is perpendicular to DC। जहां पर भी एक एंगल 90 डिग्री का दे दे ना सर्कल को टच करते हुए ऐसे, तो इस सर्कल का तो सेंटर होगा ही होगा। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? तो ये 90 डिग्री एंगल हमारे बनेंगे ही। ये भी 90 होगा, ये भी, और ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो गया, है ना? तो कैन आई से फ्रॉम हियर OPDS इज अ स्क्वायर, एंड इट विल बी अ स्क्वायर। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, हैज टू बी अ स्क्वायर। चारों एंगल 90 और रेक्टेंगल तो बनता ही है।
कभी भी रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो, लेंथ और आपको ब्रेड्थ नहीं दी हुई है, तो आप क्या करोगे, लेंथ ड्रॉ करोगे, दो परपेंडिकुलर, दो एंड पॉइंट्स मार्क कर दोगे उसमें, है ना। कोई भी लेंथ रैंडमली स्केल लोगे, दो एंड पॉइंट्स ले लोगे विदाउट इवन मेजरिंग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना। फिर कोई एक ब्रेड्थ की लेंथ मार्क कर लोगे, वहां पर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। तो अगर मुझे चार एंगल्स दिए हैं 90 क्वाड्रिलेटरल में, वो रेक्टेंगल तो है ही है, पर मैंने उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी, इसका मतलब इट इज अ स्क्वायर। तो ये रेडियस, रेडियस, रेडियस एंड रेडियस, ठीक है ना। पीडी इज इक्वल टू एस डी, ये दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको, बीसी एज 38, क्यूबी एज 27, क्यूबी, और डीसी दिया हुआ है एज 25, और कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दो ही चीजें सर्कल्स में की हैं आपने 10th में आकर, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो दोनों चीज यहां यूज की है। अच्छा, ये 25 है क्यूबी, तो बी आर कितना हो जाएगा, बी आर कितना होगा, क्यूबी अगर 27 है तो बी आर कितना हो जाएगा 27। ये रेडियस है इतना, तो सी एस कितना हो जाएगा 25 माइनस आर। वॉट अबाउट सी आर, इट विल बी 38 माइनस 27 कितना हुआ 11 सेंटीमीटर। तो 11 इज इक्वल टू 25 माइनस आर, कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, बस आ गई रेडियस। यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा। अब यही एक राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, और जिसमें प्रूफ भी आ जाता है, बहुत इजी प्रूफ है उसका। ये हमने क्वाड्रिलेटरल में किया है ना, अब इसी चीज को विल डू इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चंस तो अभी भी एमसीक्यू के बहुत है, पर मेजर करवा दिए, बट अबाउट 2 सर्कल्स ना, कोशिश करती हूँ 6:30 तक सारे करवा दूं। क्लियर हो गया इतना। अब इसी चीज को वी एक्सटेंडेड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में इन सर्कल ड्रॉ करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। दिस इज ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, यहां पर पी क्यू आर दिया हुआ है, राइट। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ए बी की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। हाँ बिल्कुल, 6 और 8 के साथ ना पाइथागोरस, इतनी मतलब इतना सच में ब्रेन होना चाहिए हमारा अब तक कि हम बता दें AC 10 है, ठीक है ना। AC 10 है, देन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। पूरा AB कितना दिया हुआ है 6, पूरा BC कितना दिया हुआ है 8। रेडियस निकालनी है तो सारे इक्वेशन को हम लोग रेडियस के साथ कर लेते हैं बाय द सेम लॉजिक। ओपी बी आर इज अ स्क्वायर, रेडियस 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 ले लिया। एपी की लेंथ क्या हो जाएगी 6 माइनस आर, ए क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी 6 माइनस आर। व्हाट अबाउट सी आर 8 माइनस आर, सी क्यू, तो यहां से क्या आ जाता है 10 इज इक्वल टू 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये सॉल्व। तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द इन सर्कल इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 14 माइनस 10, r विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ इन सर्कल, काफी बार फॉर्मूला दिया होगा, सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2, सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स माइनस c हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली। तो कभी ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रूव दैट r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, वेयर c इज द हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर c को मेंशन कर दिया ना, तो a भी तो परपेंडिकुलर साइड दिया, किसी भी ऑर्डर में ले लो। समझ में आ गया। तो आपने अब इसको ना 6 और 8 की जगह आपने कैसे लिखना है, अगर मैं 6 और 8 को हटा देती हूँ, 6 8 10 सब हटा दिया, ठीक है, इसको नहीं हटाना, इसको हटाना है, राइट। तो हमारे पास देखो ये a आ गया और ये b हो गया, है ना। तो आपने इसको r लिखा तो a माइनस आर, दिस इज b माइनस आर, दिस इज a माइनस आर, दिस इज b माइनस आर, दिस इज c। अब आप कर रहे हो c इज इक्वल टू a माइनस आर प्लस b माइनस आर। यही एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर वी फाइंड द इन सर्कल। तो ये भी प्रूव करना आया हुआ है।
क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं बाकी चीजें, तो अब आप इसके टेंजेंट्स और एक्सटर्नल पॉइंट तो कर ही लोगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कर लिया ये? बाकी सारे असाइनमेंट के ना क्वेश्चन नंबर लिख लो, असाइनमेंट पे ना क्वेश्चन नंबर 19 to 24 इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। कहीं कहीं कुछ साइड्स मेंशन है, कुछ मेंशन किया हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड द मिसिंग पोर्शन ऑफ द साइड्स। तो ब्रॉडली यही सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, यहाँ एक डीओसी, डीओसी और ये ए, और यहाँ पर भी O इज द सेंटर, ए बी इज द टेंजेंट एट बी। ए बी की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। टेंजेंट है, डीओसी हमारी डायामीटर है, तो फाइंड रेडियस करना है हमें। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, प्लस और क्या क्या करेंगे, देख रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस तो बनानी चाहिए, ओबी। ये क्या हुआ, ओबी क्या हुआ, रेडियस परपेंडिकुलर। व्हाट अबाउट ओसी, रेडियस। तो पाइथागोरस अब कैसे लगेगी इसमें, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस, सॉरी 15 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 प्लस आर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई? क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? कैलकुलेशंस तो कर सकते हो ना? अब यहाँ पर आपको द मजेदार बात यह है कि हमें लगता है क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं 15/2 लिख रही हूँ सो दैट आई कैन इजिली परफॉर्म द कैलकुलेशंस। 225/4 देन आर स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 15 आर हो जाएगा। ठीक है, मजेदार बात यह है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनती नहीं है, लगता है कि क्वाड्रेटिक बनेगी पर नहीं बन रही। तो दिस विल बी 225 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15r। टू ए भी ठीक लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, है ना? तो यहां से 15 और ये 15 हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी 45/4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप कर दो रेज इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गिवन अ सर्कल। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पर बैठ जाना, क्योंकि अभी सारे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं आपकी रिविजन हो जाएगी, और दोबारा नहीं मुझे पता ऐसे होने वाला। एन, दिस इज पी, और यहां से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की हुई है पॉइंट पी, पॉइंट बी पर टेंजेंट है। ठीक है, PB is tangent at B, AB is the chord of length, तो AB की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। मतलब OM किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। AB 24, chord डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर, OM इज 5, मतलब ये दे दिया ना आपको। और उसके बाद क्या है, PB की लेंथ जो दी हुई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड OP। OP फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, OB को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OB। Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Perpendicular from center bisects the chord. OM 5 दिया हुआ है तो MB कितना हो गया, तो 9th का कॉन्सेप्ट आ गया ना, perpendicular from center bisects the chord, तो 12 हो गया। तो OB की लेंथ क्या आ जाएगी, 512। 512 कौन सा ट्रिपलेट है ये, 512 13 सेंटीमीटर हो गया। देन बीपी की लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, दिस हैज टू बी द हाइपोटेन्यूज ओपी। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं हमारे वही सर्कल्स के घूम फिर के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं।
तो 400 प्लस 169 स्क्वायर रूट विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 569। देख लेना किसी का मल्टीपल बनता है कि नहीं, ठीक है ना, मतलब जो भी फैक्टराइजेशन होती है वो कर लेना। I'll move to the next one, which is another important question. क्लियर हो गया? ये मैंने क्लास में आपको करवाया भी हुआ है पहले कि टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट आर। सर्कल विथ सेंटर ए, सर्कल विथ सेंटर बी, टच ईच अदर एट पॉइंट आर। इनको एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की हुई है हमने, विच इज पी क्यू, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है आर से, विच इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट एस। If SR is 6 centimeter, find length of PQ। और एक आपको ऐसे भी करवाया हुआ था कि you join this and find the measure of this angle। Find angle PRQ। PRQ कितना होगा? सेंटर का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है, सेंटर दिए हुए हैं पर उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां पर अगर 6 कहा हुआ है तो PQ की लेंथ कितनी होगी? तुक्का ही मारोगे तो क्या करोगे? SR की लेंथ आपको 6 दी हुई है, तो PQ की लेंथ को क्या लिखोगे? 12 लिख देंगे ना। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। SP और SR ये 6 आ गया, SR और SQ ये भी कितना आ गया? 6। PQ इज 12 सेंटीमीटर। अब PRQ मैंने कैसे करवाया था? बाय द सेम रूल कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। PS इज इक्वल टू SR। ट्राइंगल PSR में देखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही SR इज इक्वल टू SQ, तो ट्राइंगल्स में एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लो PRQ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो 2 और 3 हमें चाहिए। यहां पे एंगल 2 लिख दिया, यहां पर एंगल 3 लिख दिया, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180। बिलीव मी, बच्चे मुझे मेरे पास आते थे और कहते थे मैम देखने में 90 लग रहा है, हमने MCQ में 90 मार्क कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक किया, देखने में मैम 90 लग रहा है। वो जो देखने में 90 वो MCQ में कर लेना, पर अगर लिखना है तो उसे प्रॉपर समझो कि वाई। ठीक होगी बात ये? वो हमने अच्छा पूरा ट्रायंगल लिया है PRQ, ठीक है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट आंसर्स योर क्वेश्चन ऑल्सो, जो तुमने मुझे पूछा था अभी लास्ट के बोर्ड पेपर में था, इट आंसर्स दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो, समझ में आ गया ये वाला? अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जो MCQs में आता है। वी आर गिवन टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर। इसको मैं मूवमेंट करके अच्छे से ड्रॉ कर दूंगी। टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एट पॉइंट P। ठीक है, सो इफ इट सेज prove that QA is equal to QB। prove that QA is equal to QB। टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है एट पॉइंट A एंड P। द टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट P। तो डायरेक्टली नहीं लिखना QA इज इक्वल टू QB, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वो सेम सर्कल को ड्रॉ नहीं हुआ, हमें बाईपास ही करना है इनको, है ना। कैसे हम लिखेंगे कि AQ इक्वल टू PQ है। डायरेक्टली बच्चे बोल देते थे कि मैम ये तो एक टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल है। याद रखो टेंजेंट्स नॉट टू द सेम सर्कल, तो पहले आपको AQ इक्वल टू PQ करना है,
फिर बड़े वाले सर्कल में आ जाओ और छोटे वाले सर्कल में आ जाओ, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू करना है, फिर आप उससे कहोगे ए क्यू इक्वल टू क्यू। बात समझ में आ गई? डायरेक्टली मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे उसके। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, करवाऊं उसके बाद? बस एक या दो क्वेश्चन और हैं जो मैं चाहती हूँ इसमें से करवा दूं, नेक्स्ट तो बाकी सब आप हैंडल कर सकते हो, इतने तो कर ही लेना आप, ठीक है? सो नेक्स्ट वी हैव two circles touch each other externally at point X. This is A, this is center O, यहाँ पे सेंटर P दिया हुआ है, A से दूसरे सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ की गई है C. PD is perpendicular to AC. PD is perpendicular to AC. Two circles touch each other at X. OP is produced to meet a circle P at A. AC is tangent to the circle with center O. DP is perpendicular to AC. Two equal circles है, सॉरी, तभी आप आंसर इसमें, वरना आपको कोई ना कोई दिया होगा। टू इक्वल सर्कल्स ड्रॉ किए हुए, छोटे बड़े नहीं है, टू इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है? टू इक्वल सर्कल्स आर गिवन। फाइंड द वैल्यू ऑफ AP अपॉन AO, द रेशियो AP अपॉन AO if radius of the given circles is r centimeter. AP रेशियो AO था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ AD रेशियो AC, क्योंकि हमने क्या किया, O और C को ज्वाइन कर दिया, ये भी 90 डिग्री है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा? ट्राइंगल ADP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACO। वरना आपको ना, अगर ये इक्वल सर्कल्स नहीं दिए होंगे तो आपको दो रेडियाई मेंशन की होगी और आपसे पूछा जाएगा DP की वैल्यू निकालो, या ये DP दिया हुआ है, CO की वो निकालो, CO दिया हुआ है, DP की लेंथ निकालो, तो ट्राइंगल सिमिलर आ गए, ठीक है? तो अब हमारे पास आ जाएगा दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, सो AP अपॉन AO विल बी R अपॉन 3R। 1:3 की रेशियो आ गई। ऐसे ही AD रेशियो AC भी हो जाएगी 1:3। क्लियर हो गया इतना? चलो।